Hello students, welcome to my channel. In today's video lecture, we will be covering the topic complaint. For this, I will be referring this book. The writer's name is Paranj Pe. मुझे ये book थोड़ी easy पड़ती है language wise, so I will be referring this book for CRPC. Okay, now the definition of the complaint is provided in section 2D of CRPC. So, I hope this is visible to you all. कंप्लेंट की डेफिनेशन देखेंगे हम सबसे पहले. कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट. कंप्लेंट एक एलिगेशन है जो कि किसी पर्सन ने ओरली दिया है या राइटिंग में दिया है एक टू अ मजिस्ट्रेट, कोर्ट के मजिस्ट्रेट को, विथ अ व्यू टू इज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड. इस व्यू से दिया है कि मजिस्ट्रेट कोई एक्शन लेंगे. ध्यान रखिएगा, ये ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट है, टू पुलिस ऑफिसर नहीं है. जो पुलिस ऑफिसर को होगा वो FIR होती है, जो हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देते हैं वो पुलिस ऑफिसर को देते हैं, लेकिन कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को दी जाती है. इस एक्शन से दी गई है, इस व्यू से दी गई है कि मजिस्ट्रेट कोई एक्शन लेंगे उस पर्सन के खिलाफ कि उस पर्सन ने, भले वो नोन हो या अननोन हो, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है. बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट. जो पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो कंप्लेंट नहीं होती है, ऐसा इसमें प्रोवाइडेड है. सो एक और बार एक्सप्लेन कर लेते हैं. कंप्लेंट एक एलिगेशन है उस पर्सन के खिलाफ कि उसने एक कोई नोन या अननोन पर्सन है, उसने कोई ऑफेंस किया है, और हम कंप्लेंट करते हैं मजिस्ट्रेट को, भले वो ओरली हो, भले वो राइटिंग में हो, पर उसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं करती है. उसके बाद एक्सप्लेनेशन में ये प्रोवाइडेड है, अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट प्रोवाइड करता है तो उसमें अगर बताया गया है कि जो ऑफेंस था, ऑफेंस कमिट हुआ है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो पुलिस रिपोर्ट भी एक कंप्लेंट मानी जाएगी. उसको हम कंप्लेंट कंसिडर करेंगे, और वो जो पुलिस रिपोर्ट है कंप्लेंट कंसिडर करेंगे, और पुलिस ऑफिसर जो कि रिपोर्ट सबमिट कर रहा है उसे हम कंप्लेनेंट मानेंगे. सो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, अगर हम कंप्लेंट की एसेंशियल इंग्रेडिएंट की बात करें, कि ये एक एलिगेशन है कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है. सेकेंड, कि इट इज मेड टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को हुआ है. थर्ड, कि इस एक्शन से हुआ है, कि इस व्यू से हुआ है कि कोई एक्शन लिया जाएगा इस कोड में, सीआरपीसी में, सीआरपीसी के अंडर कोई एक्शन लिया जाएगा. पुलिस रिपोर्ट जो कि इन्वेस्टिगेशन वाली रिपोर्ट होती है वो कंप्लेंट नहीं होती है. पर अगर पुलिस रिपोर्ट ये कहती है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ये कंप्लेंट कहलाएगी. और ये
उस पर्सन के अगेंस्ट होगी, भले वो पर्सन नोन हो या अननोन हो। ओके, चलो अभी हम एक केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं। मियाँ भाई, ये बुक में प्रोवाइडेड है, मैं तो सब डिस्कस कर रही हूँ। पीर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ओके, इस केस में ये प्रोवाइडेड है कि, जस्ट अ सेकेंड, इस केस में ये प्रोवाइडेड है कि कंप्लेंट अबाउट एन ऑफेंस कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन, कि जो कंप्लेंट है वो किसी के द्वारा भी फाइल किया जा सकता है। सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी या इंजर्ड पार्टी इस कंप्लेंट को करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसे किसी के द्वारा भी फाइल किया जा सकता है। बट जो मैरिज वाला या डिफेमेशन के केसेस होते हैं, इस तरह के ऑफेंस में सिर्फ अग्रीव पार्टी को ही फाइल करना पड़ेगा, कंप्लेन लॉन्च करनी पड़ेगी कंप्लेन। अदरवाइज जो कोई भी क्रिमिनल केसेस हैं वो किसी के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है कंप्लेन। सेकंड केस हम लेंगे हलीमुद्दीन अहमद ये प्रोवाइडेड है बुक में, वर्सेस स्टेट। इस केस में ये बताया गया है कि जो भी इंसान कंप्लेंट फाइल कर रहा है उसे सारे एविडेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लेंट में सारे डिटेल, सारे एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि किसी पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को लॉन्च की जा रही है, दैट्स इट। नाउ let us jump to section 200, the procedure to be followed by magistrate after receiving the complaint. मजिस्ट्रेट किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कंप्लेंट रिसीव करने के बाद। सो सेक्शन 200 टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। क्या है कि सपोज किसी कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट लॉन्च करी, अब किसी बेगुनाह के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है, इसीलिए पहले जो पर्सन है जिसके खिलाफ हम लोग कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं उससे समन प्रोवाइड करने से पहले जो मजिस्ट्रेट है पहले कंप्लेनेंट को एग्जामिन करते हैं, उनके द्वारा प्रोवाइडेड विटनेसेस को एग्जामिन करते हैं, फिर समन या वारंट पहुंचाते हैं। अगर तो ये सेक्शन इस बारे में बोलता है कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेने के पहले, a magistrate taking cognizance of an offense on complaint shall examine upon oath the complainant and the witness present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witness and also by the magistrate. जो मजिस्ट्रेट हैं उनको समन प्रोवाइड करने के पहले कंप्लेनेंट को और सारे विटनेसेस को एग्जामिन करेंगे और जो भी बात उन्होंने कही है इट विल बी रिड्यूस टू राइटिंग, उसे लिखित में रखेंगे, उसे कंप्लेनेंट द्वारा साइन कराएंगे, विटनेसेस द्वारा साइन कराएंगे, मजिस्ट्रेट उसे खुद साइन करेंगे। प्रोवाइडेड दैट व्हेन कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग, जो हमने कंप्लेंट कहा था वो ओरली में भी हो सकती है और रिटर्न में भी हो सकती है। तो अगर राइटिंग में है तो उसे कंप्लेनेंट को और विटनेस को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। इफ अ पब्लिक सर्वेंट, हाँ, और अगर एक पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट कर रहा है या एक मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट को केस
ट्रांसफर कर रहा है, मेक्स ओवर द केस। ट्रांसफर मतलब अगर ये वाला मजिस्ट्रेट जो है वो इस सपोज वो दूसरे मजिस्ट्रेट को कैसे देगा कि इस मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं हो, तो अनादर मजिस्ट्रेट को केस ट्रांसफर कर रहे हैं, तब उन्होंने पहले ही उनको एग्जामिन कर लिया था, फिर वो समन भेजते हैं। नाउ सेक्शन 201 में ये प्रोवाइडेड है, अगर कोई मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, दैट मीन्स उस मजिस्ट्रेट के पास अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने का, तो वो क्या करेंगे, अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो वो उस कंप्लेंट को रिटर्न कर लेंगे और डायरेक्ट करेंगे कि आप उस प्रॉपर कोर्ट में जाओ, उस जगह जाके कंप्लेंट लॉन्च करो। या तो अगर वो राइटिंग में नहीं है, इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग, डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट, कि बस वही उन्हें प्रॉपर राइटिंग में है तो वो रिटर्न कर लेंगे, राइटिंग में नहीं है तो डायरेक्ट करेंगे कि यहाँ जाके कंप्लेंट करें। उसके बाद एक केस लॉ आ जाता है, राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नाइनटीन 1989 का केस है। इस केस में ये बताया गया कि अगर मजिस्ट्रेट इस ग्राउंड पे जो एक्यूज्ड पर्सन है, जिस पे इल्ज़ाम लगा है कि इसने कोई ऑफेंस किया है, और उसे इस ग्राउंड पे सिर्फ छोड़ देते हैं, उनका एक्विटल कर लेते हैं कि मुझे इस केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो इस ग्राउंड पे बस उन्होंने उस अक्यूज को छोड़ दिया, तो ये एक इलीगल चीज़ है। इसके बदले मजिस्ट्रेट को गाइड करना चाहिए था, डायरेक्ट करना चाहिए था कि आप प्रॉपर कोर्ट में जाओ। पर अगर इस ग्राउंड पे उन्होंने छोड़ दिया कि आप गलत जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में आए और छोड़ दिया, तो ये एक इलीगल चीज़ है।